क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर, ये तीनों वेक्टर हैं, आपको पता है, इन तीनों वेक्टर के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस को समझना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के बीच में क्या क्या एंगल होंगे, हम इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जाता है। द वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज दिस एंड दिस। तो हमें जो है ये दिया हुआ है v और ओमेगा, द वैल्यू ऑफ x इन रेडियन पर सेकेंड, ये x यहां पर छुपा हुआ है ओमेगा के साथ, इस x को हमें निकालना है 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम जो है भैया डायग्राम की मदद से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक बार फिर से जो है अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने कई बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से निचोड़ा है और तोड़ा है। तो देखो, मान लो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कल अच्छे से नहीं बना है, दोबारा से एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं अब जो है अच्छा सर्कुलर मोशन बनने वाला है। तो ये सेंटर वाली लाइन है, तो यहां से आपको पता है ये रेडियस वेक्टर होता है, यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। अब आपको पता है एक रिलेशन, और वो रिलेशन कौन सी है? वो रिलेशन ये है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये वेक्टर फॉर्म में है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो इसका मतलब ओमेगा और r का क्रॉस, यानी कि a क्रॉस b करोगे तो आपको वेक्टर v मिलेगा। तो आपको जो ओमेगा है वो किस डायरेक्शन में प्लेस करना है? क्या आप नीचे की तरफ प्लेस करोगे? भाई अगर नीचे की तरफ प्लेस करोगे तो ओमेगा क्रॉस r, तो आपको वेलोसिटी इधर मिलेगी, है ना, ओमेगा क्रॉस r, यानी कि आपको वेलोसिटी किधर मिलने वाली है? इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब हमारी ये जो डायरेक्शन है वो गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? ओमेगा को इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। अब ओमेगा क्रॉस r आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v मिलेगा, यानी कि ओमेगा क्रॉस r करोगे तो आपको v उस डायरेक्शन में मिल जाएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से या राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो अब आपको ये पता चल गया कि भैया ओमेगा, r और v ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या रहते हैं? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसने बोला है हमें v दिया है, ओमेगा दिया है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। भाई जब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो v और ओमेगा भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, हमें x निकालना है। तो हम यहां पर ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यूज करना है तो यहां से जो है मेरे को r पता होना चाहिए। तो r पता होना चाहिए, तो यहां से ऐसा कतई मत कर देना, पहले r निकालने के लिए v अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू r। हो सकता है कुछ ऐसे महान बुद्धि वाले लोग भी होंगे जो इसको इस तरह से कर लेंगे और ये जो है गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवीजन तो पढ़ा ही नहीं वेक्टर के अंदर, वेक्टर के अंदर डिवीजन होता ही नहीं। इसका मतलब अब आगे इसको कैसे करेंगे? हम यहां पर कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। तो यहां पर हम ये देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें, मान लो वेक्टर a डॉट b मैं लिखता हूं, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो यहां पर अगर cos 90 लिख दूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी और दोनों का डॉट निकालूंगा, यानी कि आपको ये देखो v दिया है, डॉट ओमेगा दिया है, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा और दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल ध्यान रखना, ये एंगल दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, तो cos 90 0, ये दोनों के बीच में ये रिलेशन आ गई। तो ये 0 होना चाहिए, इसको 0 करने के लिए आप x निकाल लो। तो भैया यहां से हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? xi कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i कैप 1 हो जाते हैं, तो ये 3x हो गया, j कैप भी 1 हो जाते हैं, 6 चौक 24, ये j कैप 1 हो गया, तो 4 6 24 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -24/3 इज इक्वल टू -8। क्या ये बात क्लियर है? x की वैल्यू आ गई -8। तो वैल्यू ऑफ x इज इन रेडियन पर सेकेंड, तो आपके पास -8 आपको मिल गया। तो भैया यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। द रेडियस ऑफ सर्कल इन मीटर, हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। अब हमें जब रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है तो कैसे निकालना है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर मैं
अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में लिखूं तो ओमेगा आर लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में मत करना, हाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप कर सकते हो क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड यहां पर निकाल लेना है। तो वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट करके इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 9 और 16 25 यानी कि 5 ओमेगा। इसका भी ऐसे ही कर लेंगे भाई, इसकी x की वैल्यू -8 आई है +6 है ना, इन दोनों का स्क्वायर रूट करके इसका स्क्वायर करोगे तो ये 64 + 36 यानी कि 100 और ये स्क्वायर रूट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा 10। तो ये आ गया 10 और ये आ गया r, तो r आ गया 5/10, तो ये आ गया 1/2। क्लियर है? तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ए हमारा ऑप्शन सही है। तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में कतई मत करना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने डिवीजन नहीं पढ़ा दो वेक्टर के बीच में, ये ध्यान रखना। तो 31 आ गया। 32 की बात करते हैं। 32 क्या बोल रहा है? 56 32 मतलब 32 दांत 32 क्वेश्चन। ठीक है, आगे द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट इज, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो अब एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं भाई? आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक इक्वेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा नहीं, जीरो होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v²/r। भाई v²/r यूज करो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, AC = v²/r। तो v हमारा कितना आया? 5, तो 5 × 5 हमारे पास r कितना आया है? 1/2। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 × 5 = 25, दूनी 50, ये आ गया 50। तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया 50। क्या ये बात क्लियर है? 50। ठीक है, अब ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है, ये कैसे आई है इसको समझ लो भाई। देखो ये k की वैल्यू कैसे आई है इसको समझ लो। देखो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका इस डायरेक्शन में होता है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। देखो ओमेगा और v का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ओमेगा और v का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो देखो मैं यहां करके दिखाता हूं आपको ओमेगा और v का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा भाई। i कैप j कैप माइनस का और ये k कैप, तो ओमेगा और v का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे या v ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे करोगे? ये 3 ये 4 और ये 0, वहां कितना हो जाएगा? -8 6 और 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो आपको सिर्फ k वाला कंपोनेंट मिलेगा भाई। अगर इसको सॉल्व करोगे i कैप वाला कंपोनेंट निकालोगे तो देखो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको करोगे इसका क्रॉस और इसका क्रॉस तो 0 0 0 कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही -j कैप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे तो ये 0 तो ये भी 0। तो आपको सिर्फ और सिर्फ k कैप वाला कंपोनेंट मिलने वाला है। तो k कैप कैसे मिला? इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, 6 × 18 माइनस है ना, और फिर यहां क्या करने वाले हो? 8 चौक 32, तो ये 32। क्या ये बात क्लियर है? तो माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50 के है ना, तो 50 के आपको मिल गया। बेसिकली ये आपका ये वाला कंपोनेंट है रेडियस वाला वेक्टर। ये क्या है? रेडियस वाला वेक्टर। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसके अपोजिट काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसके अपोजिट काम करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 50 के आ गया और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो -k की तरफ आएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा k जो है प्लस है। क्या ये बात क्लियर है? k प्लस है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, उसका ध्यान नहीं देना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। इसको आप ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते थे, क्योंकि v की जगह r ओमेगा रखते तो v r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r से r कैंसिल, ये यहां पर ये आ जाता। यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज किया और सारे आंसर्स निकाले। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है, आपको व्हाट्सएप करना है। अपना जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।